चलिए अगला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th केमिस्ट्री यूनिट नंबर आपका 2 जिसको बोलते हैं। उसी में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, युग्मित या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं पेयरिंग और अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पेयर में रहेगा, जोड़ी में रहेगा, और अनपेयर मतलब क्या रहेगा, जोड़ी में नहीं रहेगा। उसी के बारे में बात करते हैं। इससे क्वेश्चंस आगे पेपर में आएंगे और आपके बुक में चैप्टर के पीछे में क्वेश्चन भी दिया गया है। और कैसे क्वेश्चन दिया है मैं बताऊंगा आप लोगों को ध्यान से। तो सबसे पहले मैं एक बात बोल रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। युग्मित होता क्या चीज है? देखो सबसे पहले बता रहा हूं आपको, युग्मित का मतलब होगा पेयर। पेयर मतलब होगा आपका जोड़ी में रहेगा, और अयुग्मित मतलब क्या होगा आपका अनपेयर। क्या होगा? अनपेयर्ड। पेयर या अनपेयर्ड, अनपेयर हो जाएगा। अब ध्यान से समझना क्या होता है। जो पेयर होता है, पेयर मतलब जोड़ी में, समझ में आ रहा है? पेयर मतलब क्या होगा? युग्मित। तो ये बता रहा हूं आप लोग को, ये है युग्मित। युग्मित को कैसे दिखाएंगे हम लोग, ध्यान समझना। युग्मित में आपको ले रहा हूं पी, ये पी कक्षक हो गया, ध्यान देना। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन और छठवां इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें युग्मित मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन जब पेयर में रहेगा तो वो वाला कक्षक ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब क्या होगा? स्थायी होगा। और जो स्थायी होगा वो हमेशा याद रखना, वो क्या होता है? रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रंगहीन आयन। समझो, जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, स्थायी प्रवृत्ति होगा, और वो क्या बनाएगा? रंगहीन बनाएगा। क्या होगा? रंगहीन आयन बनाएगा, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकी कहा जाता है। ठीक है, डायमैग्नेटिक बोलते हैं। अच्छा, ये हो गया युग्मित के बारे में। अब मैं बात, अभी लिखना मत तुम लोग, अगला है अयुग्मित के बारे में बात कर रहा हूं। अयुग्मित मतलब होता है अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मतलब ध्यान समझिएगा, मान लो ये ऐसा है P, इसमें सिंगल है और इसमें सिंगल इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? अस्थायी कहलाएगा। और अस्थायी वाला हमेशा क्या बनाएगा? रंगीन आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? रंगीन आयन। और ये बंदा क्या रहेगा आपका? अनुचुंबकी रहेगा। क्या रहेगा? अनुचुंबकी रहेगा। समझ, यहां से समझ में आया क्या? आगे समझ में? अब बता रहा हूं पेपर में कैसे लगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। कि अगर मान लो पूछ दिया, अब अगर आपको है ना पूछ दिया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब पूछ देगा आपका सल्फर। सल्फर को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? गंधक। पढ़े हो ना रे? पढ़े हो ना? सल्फर या गंधक में, सल्फर या गंधक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? क्या बोला है? कितने होते हैं? क्या पूछा है? सल्फर या गंधक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सल्फर का बोले तो कितना होगा? 16। और ऐसे भी आपको पता है इसको लिखते कैसे हम लोग? 2, 8 और कितने लिखते हैं? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6 लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? 3s2। उसके बाद क्या लिखते हैं? 3, हाँ अब देखो 2 2 4 10, 2 12, और कितना बच गया? 4 बच गया। तो ये 3p कितना जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ना, अब हम बात करेंगे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछा है तो कैसे निकालेंगे। हमने आखिरी वाले को देखना है। आखिरी वाले में कौन है? P, तो P बना दो। ये देखो P बन गया। एक का नाम क्या होता है? PX, एक का नाम PY, एक का नाम क्या होता है? PZ। 4 इलेक्ट्रॉन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और आपका चौथा। और है ना, ये वाला जो है वो क्या है? पेयर है। अब ये 2 क्या है आपका? अनपेयर्ड है। क्या है? अनपेयर्ड। तो यहां पर जो है हम बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। यही ऐसे पेपर में पूछा जाता है। हो गया? क्लियर हो गया नहीं? क्या करना है? आउटर सेल में, उसके बाहरी कक्ष में पाए जाने वाला जो भी है ना इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जो पेयर में नहीं होगा वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाता है। चल लिखो। तो वहाँ पे P है तो 3 जो बना कॉलम, और अगर S होता तो क्या होता? एस। एस होता तो एक डब्बा बनता, डी में 5 बनता,
और एफ में 7 बनता। क्वांटम नंबर में लिखा है ना। हाँ चलिए लिखिए ऐसा कक्ष है ना, ऐसा कक्ष जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, ऐसा कक्ष जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, वह अधिक स्थायी तथा रंगहीन के साथ प्रतिचुंबकीय होता है, रंगहीन के साथ प्रतिचुंबकीय होता है। किंतु जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह अस्थायी रंगीन के साथ अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अस्थायी रंगीन के साथ अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए, जब किसी भी तत्वों में अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिए गए एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब्बाऊ में होगा, किसमें होगा, अब्बाऊ में, और उसी अब्बाऊ को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, हुंड में। और उसके बाद देखेंगे कि कौन से उपकोष में या कक्षक में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, उससे जो है ना, युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकल जाता है। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर इसको नोट करें, तक के लिए मैं दूसरे वीडियो के लिए तैयार करता हूँ। थैंक यू।